सर्दियों के दिनों और गर्मा गर्म मूली के पराठे, अगर ये नाश्ता मिल जाए तो किसको पसंद नहीं आएगा। ये देखिए, आज मैं आपको एकदम नई ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपके बिल्कुल पराठे भरे भरे बनेंगे और मूली का कोई भी पार्ट आप वेस्ट नहीं करेंगे और चटपटे तो इतने कि क्या ही बताऊं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो मूली ली थी। पत्ते निकाल के ये 3 बची हैं, बस 1 किलो में इतनी ही चढ़ती हैं। और इनको मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। मूली का पराठा जितना खाने में अच्छा लगता है ना, बनाने में थोड़ा सा उतना ही मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पानी होता है जो रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद सारा पराठा फटने लगता है। आप मेरे वाली ट्रिक अपनाएंगे ना तो पराठा कभी भी नहीं फटेगा और इतना अच्छा और फूला फूला पराठा बनेगा। आप चाहे कोई भी शेप लीजिए, मैं आपको कितनी शेप से पराठा बनाना बताऊंगी। सारी मूली को मैंने ग्रेट कर लिया। इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला और ऊपर नीचे अच्छे से इसको नमक को मिक्स कर दिया। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक रख देंगे। अब साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मूली के पत्तों की चटनी। मूली के पत्तों की चटनी बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर दें कि पत्ते बिल्कुल हरे हरे और साफ सुथरे लें। अब मैंने थोड़े से मूली के पत्ते डाल दिए, 1 इंच अदरक, 3-4 लहसुन की कलियां और 1 कप के लगभग मैंने हरा धनिया उसकी डंडियों के साथ ही अच्छे से धोकर डाल दिया है। मूली की जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल मैं फिर बता रही हूँ, उसमें कई बारी जो है छेक छेक होते हैं, यानी वो कीड़ा लगा हुआ है। तो आप नरम मुलायम पत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे छाँट कर लें। अब मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी। अब क्योंकि आंवले का मौसम आ रहा है तो खट्टा करने के लिए हम इस चटनी को आंवले से बनाएंगे। आंवला डाल दिया एक, और 1 चम्मच नमक डाल दिया। साथ में 2-3 चम्मच के लगभग भुनी हुई चने की दाल डाल दी। आपके पास अगर भुनी हुई चने की दाल ना हो ना तो आप कुछ भी भुना चना डाल सकते हैं, कोई भी नमकीन, आलू भुजिया और मिक्सचर कुछ भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी चटनी बनेगी। थोड़ा सा पानी डाल के चटनी को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, कलर तो देखिए, ये मूली के पत्तों की वजह से और इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट। और इस चटनी को अगर आप मूली के पराठे के साथ खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपका जो नाश्ता है ना वो लाजवाब हो गया। अब जो मूली की हमने अच्छे से ग्रेट करके और नमक मिला के रखा था ना, उसने इतना सारा पानी, लगभग 1 गिलास के आसपास पानी रिलीज़ किया है, उसको हमें निकाल लेना है। आप चाहें, अगर आपको लगता हो कि आपके हाथों में जलन होती है इससे, तो आप इसको कपड़े में बांध के फिर निचोड़ लीजिए, या इस तरह से साफ हाथों से दोनों हथौलियों के बीच में हम तो इसी तरह निचोड़ लेते हैं। अच्छे से बिल्कुल दबा दबा के मूली की पूरी जान निकाल दो, यानी कि बिल्कुल पानी निकाल दो। अब लेकिन मूली का अगर आप पानी निकाल दोगे तो पराठों में फ्लेवर कैसे आएगा मूली का? तो इसलिए उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। उस पानी का मैं क्या करूँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कितना बढ़िया हमने पराठे बनाकर तैयार किए हैं। अभी जो मूली के लड्डू थे ना, इनको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये 10 मिनट में हल्के से ड्राई हो जाएं और फिर तो इनके फटने का चांस ही खत्म। अब मैंने लिया है 2.5 कप के लगभग आटा। उसमें मैंने डाली है 1 चम्मच अजवाइन हाथों में क्रश करके, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब क्योंकि पराठों को हमने बहुत खस्ता बनाना है, इसके अंदर आप ये ज़रूर डालिए, ये बिल्कुल पंजाबियों वाले पराठे आपको मैं बता रही हूँ। मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच के लगभग देसी घी गरम करके, और जो मूली के नमक वाला पानी था ना वो भी हम इसमें डाल देंगे, इसीलिए मैंने आटे के अंदर नमक नहीं डाला। अब हो गया ना मूली के हर पार्ट का इस्तेमाल, पत्ते भी, पानी भी और मूली भी। हाँ, बस बेचारे छिलके रह गए, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि उन पर कई बार गंदगी भी लगी होती है। अब मूली के पत्तों का पानी मिलाने के बाद उससे तो आटा गूंदेगा नहीं क्योंकि 2.5 कप आटा है, और मुझे कम से कम आज कम से कम 13-14 पराठे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि अच्छे से आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। आप घी को गर्म करके ही डालिएगा और बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए, 1.5 चम्मच काफ़ी है। अब सर्दियों में मूली का पराठा खाना हो तो घी के साथ खाया जा सकता है। वैसे मूली के पराठे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं, ये बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमें कहा तो जाता है कि रेगुलर बेसिस पर कम से कम एक छोटा, यानी 2 इंच का टुकड़ा मूली का खाना चाहिए। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, पर चलो ठीक है ना, कभी कभी स्वाद के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तो मैं बस स्वाद के बारे में बताऊंगी आपको। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा घी डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको आटे को चिकना करके गूंदा। उसके बाद हम आटे को ऊपर से अच्छे से चिकना कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट, ताकि आटा जो है ना वो अच्छे से रेस्ट कर ले और खूब बढ़िया बनकर तैयार हो जाए।
अब मूली की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालना, क्योंकि हमने जो मूली के पानी में नमक डाला था उससे वो आटे में नमक चला गया है। तो अगर आप ज़्यादा नमक डाल दोगे ना तो पराठे का टेस्ट ना ख़राब हो जाए। और वैसे भी मूली के पराठे में ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए, वरना मूली का फ्लेवर कम और मसालों का ज़्यादा आता है। तो मैंने जो डाले मैं बता देती हूँ। आधा इंच तो एक अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची, उनको अच्छे से पीस के डाला है। खूब सारे मूली के पत्ते बारीक चॉप करके डाले हैं। खूब सारा हरा धनिया डाला है, अजवाइन डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। बस यही मसाले हैं। इसे पराठे को हमें खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पराठे के साथ चटनी बना रहे हैं और वो खूब अच्छी खट्टी चटपटी चटनी बनी है, तो उसके साथ हमको और किसी खट्टी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब इतनी देर हमारा आटा जो है उसने भी मज़े से रेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए और गूंद लेंगे, ताकि एकदम सॉफ्ट और खूब बढ़िया। पराठे का डो हमेशा सॉफ्ट लगाना चाहिए, रोटी से भी सॉफ्ट, तब भी पराठे की ये टिप है कि वो आपका फटेगा नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपके सामने जितने पराठे बनाऊंगी ना, सारे के सारे फुला के भी दिखाऊंगी और एक भी पराठा आपके सामने फटेगा भी नहीं। ये देखिए, एक बड़ी सी लोई लेंगे, थोड़ी सी बड़ी लीजिए, पराठे का मज़ा जब ही है। और दूसरा रीज़न क्या है कि हम कितनी भी इसमें मूली भरेंगे ना, तो जब मूली और पालक 2 चीज़ें ऐसी हैं, जब वो बुझ जाती हैं ना, यानी बैठ जाती हैं, तो उसके अंदर का सारा जो है वो बिल्कुल पतला कर देता है पराठे को। तो आप इस बात का डर मत लीजिए बिल्कुल भी कि पराठे मोटे मोटे बनेंगे। बिल्कुल पतले पराठे बनकर तैयार होंगे। खूब सारी फिलिंग डालिए, चारों तरफ से उठाइए और इस तरह से सील कर दीजिए। और ये जो आटा है ऊपर का, इसको आप चाहो तो दबा सकते हो, वैसे मैं तो कहूँगी इसी में दबा दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जब हम इसको बेलेंगे ना तो ये एक सार हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पराठे को थोड़ा सा हथेलियों में ही ऐसे फैला लिया ताकि इसकी फिलिंग किनारे तक आ जाए। हल्के से इसमें हाथ को 1-2 बार पलटिए और अब इसको बेलना शुरू कीजिए। गूँदेंगे कहाँ से, गूँद तो चुके हम। इस तरह से हम धीरे हाथ से बिल्कुल पराठे को गोल बेल लीजिए। और ये देखिए, आपको लग रहा है कहीं से भी ना तो पराठा फटा हुआ लग रहा है, ना ही मैंने वीडियो स्किप की है। और ये देखिए, कितना भी बड़ा पराठा बनाइए, कितना भी पतला बनाइए, वो तो आपकी चॉइस है। वैसे इससे ज़्यादा पराठा बड़ा तो फिर वो तवे के ऊपर सेकने में भी दिक्कत आएगी। एकदम परफेक्ट पंजाबी स्टाइल का, और कहीं से भी आपको एक भी फटे हुए का या मूली का निशान नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इस तरह से बनता है परफेक्ट मूली का पराठा। फिर भी मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी मूली के अंदर हल्का सा दबाने भी पानी नज़र आ रहा है, तो 1 चम्मच उसमें चावल का आटा या बेसन या गेहूं का आटा डाल लीजिए, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये डबल लेयर पराठा है, ये मेरी भाई की बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद है। अब ये देखिए, 2 पतली पतली लोइयाँ ली रोटी जितनी, उनको अच्छे से बेला और एक में मैंने अच्छे से खूब सारी फिलिंग फैला दी। मैंने इस पराठे को ऐसा बनाया है कि इसमें बहुत कम मसाला है, यानी अगर इसे बच्चे भी खाना चाहें तो आराम से खा लेंगे। और हरी मिर्च जब आप पीस के डालते हो ना, किसी को पता नहीं चलता। और जो बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते या बड़े जने भी, उनके लिए खास ट्रिक है। मैं तो हर चीज़ में हरी मिर्च को पीस के ही डालती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता। और हरी मिर्च सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, तो इसलिए अब हरी मिर्च भी खिला दी और उनको पता भी नहीं चला कि हरी मिर्च डाली है। बड़ी बड़ी हरी मिर्च चॉप करके डालो तो कई बार मुंह में आती है तो सब रोने लगते हैं, मिर्च आ गई मिर्च आ गई। अब ये देखिए, बातों बातों में दूसरा पराठा तैयार। फटा है कहीं से? नहीं ना, ये देख लीजिए आप। अब तीसरा पराठा बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए मैंने एक लोई ली, उसको पूरा बिल्कुल चकले जितना खूब बड़ा सा बेल लिया। अब हम इसको बीच में खूब सारी जो है फिलिंग रखेंगे, 2 तो 3-3 चम्मच फिलिंग में रख रही हूँ। और अब इसको हम एक साइड से इस तरह प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह प्रेस करेंगे। ये पराठा बनेगा ट्रायंगल। बच्चों को इस तरह की अलग अलग शेप के पराठे बहुत पसंद आते हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और तीसरी तरफ से इसको इस तरह सील कर दीजिए। अब ये हमारा पराठा बनके तैयार है। हल्का सा सूखा आटा लगाइए और इसको बेल लीजिए। आप सूखे आटे की चिंता मत कीजिए। यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिप दे देती हूँ। मान लो बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि सूखा आटा लगाने से ना पराठे तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा आटा हो जाता है सूखा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आटे के बजाय 1 चम्मच मैदा का इस्तेमाल कर लीजिए, सिर्फ सूखा आटा लगाने के लिए। लेकिन मैंने आज नहीं किया, मैं आपको सिर्फ टिप बता रही हूँ। अब इस तरह से पहले पराठे मैंने 4-5 बनाकर अलग अलग प्लेट्स में रख लिए। अगर आप पराठे बेल कर भी रख लेंगे ना, मेरी गारंटी है फटेगी नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना कि एक के ऊपर एक मत रखना, उनको अलग अलग प्लेट में रखना।
अब हम सेकने की तरफ चलते हैं। पहले एक तरफ से सेका, दूसरी तरफ से पलट के सेका, अब लगा दिया घी। हमारे यहाँ तो पराठे जो है ना वो घी में ही बनते हैं, लेकिन आप कैलोरी कॉन्शियस हो तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो। पराठों का टेस्ट तो उतना ही आना है। ये देख, एकदम बना है ना फूला हुआ पराठा, कितना फूला हुआ है। ये फूल पराठे का फूलना ये बता रहा है कि अंदर तक हर तरफ से सेक गया। अब दूसरा पराठा डालेंगे। अगर एक्स्ट्रा घी लग भी रहा हो ना, उसको इस तरह से इस पराठे के ऊपर लपेट दीजिए। इससे क्या होगा कि जो पहले पराठे में आपको एक्स्ट्रा घी लग रहा था वो सारा दूसरे वाले पराठे पे लग जाएगा और ये पराठा बिल्कुल क्रिस्पी और सूखा। पर बिना मक्खन की तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं और पराठा और चाय। तो चलिए मक्खन के साथ खूब बढ़िया मूली का पराठा खाते हैं। मैंने इसके साथ बहुत बढ़िया गुड़ वाली चाय भी बनाई है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि गुड़ वाली चाय कैसे बनाएं कि वो फटे भी ना। और ये देखिए दूसरा पराठा भी फूल गया। मैंने जितने भी पराठे बनाए हैं वो सारे इसी तरह फूले हैं। ट्रायंगल वाला भी फूल गया है। उसके बाद जो पराठा बनाया ये देखिए वो भी अच्छे से फूल गया। कोई भी ऐसा पराठा नहीं बचा जो कि फूला ना हो। ये डबल लेयर वाला पराठा था, लेकिन फूला ये पराठा भी है। सारे पराठे बहुत बढ़िया बने हैं और घर में सबको बहुत पसंद भी आए हैं, एकदम क्रिस्पी और फूले फूले। ये देखिए फूला है ना। तो इसी तरह से सारे पराठे मैंने सेक कर तैयार कर लिए। अब सारे पराठे, सारे नहीं, कम से कम 6-7 पराठे एक साथ बेल लो ना, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। बस फटाफट से सेकते जाओ, और हो सके ज़्यादा जने हो तो 2 तवे रख लो। जल्दी जल्दी सेकते जाओ और फटाफट से गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे खिलाते जाओ। उम्मीद है वीडियो तो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, वेलकम। फिर मिलेंगे।